हालात सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा कि जिस मकसद के तहत ये सालिसी कमेटी बनाई गई थी कितनी कामयाब हुई, कितना वक्त दिया जाए या न दिया जाए, फिर यौमिया समात को आगे बढ़ा जाए, ये तय हो जाएगा समात के बाद। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र मालेगांव बम धमाका केस को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए समात मुलतवी कर दी है। मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की अर्जी पर समात। कर्नल पुरोहित ने गवाहों के असल बयानात की कॉपियां मांगी है। एनआईए से कर्नल पुरोहित ने असल बयानों की नकल मांगी है। इस मामले में बंद कमरे में समात की भी दरख्वास्त की गई है। मालेगांव बम धमाके को लेकर ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र मालेगांव बम धमाका केस बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए समात मुलतवी कर दी है और मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर समात होगी। कर्नल पुरोहित ने गवाहों के असल बयानात की कॉपियां मांगी है। एनआईए से कर्नल पुरोहित ने असल बयानों की नकल मांगी है। और आगे बढ़ेंगे पटना के करीब न्योरा में भी बच्चा चोरी के इल्जाम में हुजूम ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा। इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी मकामी लोगों ने पथराव किया। मकामी लोगों के पथराव से न्योरा ओपी के एएसआई जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि अभी तक कहीं से भी बच्चा चोरी की वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन शक में कई मकामात पर मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आए हैं। और गुजरात के बड़ौदा में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से मामलात जिंदगी दरहम बरहम है। सड़कें सैलाब ज़दा हो गई हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में लगी हुई है। तो बड़ौदा गुजरात की ये सड़कें आप देख रहे हैं। वाले जो भी कर रहे हैं प्रशासन ने सिर्फ एक पानी का बाउच और बिस्किट का छोटा सा टुकड़ा दिया है। कितने लोग सिद्धार्थ बंगलों में? अरे कम से कम 400-500 घर है। 1500-2000 लोग होंगे। बाहर निकलने की कोई सुविधा नहीं। ये एनडीआरएफ वाले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। कोई कारपोरेटर, कोई एमपी एमएलए, कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ अभी तक। बड़ौदा में जो बारिश का कहर है वो देखने को मिला है और 20 इंच बरसात है, बारिश हुई है, धमाकेदार बारिश हुई है। और आप ये देख रहे हैं कि बड़ौदा का ये इलाका है। यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर सलामती से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 से 5 जो टीम है वो यहाँ पे कार्यरत है और ये सभी लोगों को यहाँ से सलामत की तरफ से ये निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल भी जारी था, आज भी जारी है। और आप ये भी दृश्य में आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिद्धार्थ बंगलो है यहाँ पे भी कई लोग फंसे हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पे रहे हुए हैं और वो सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। और वो आप देख सकते हैं कि उनको भी जीवन जरूरी जो चीज है वो नहीं मिल पा रही है और वो कहीं ना कहीं वो लेने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पे जुटी हुई है और लोगों को सलामती से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को जहाँ सलामत एरिया है वहाँ पे रेस्क्यू करके लिया जा रहा है। ये साथ में मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में भी कई सारे वो जो मरीज है वो फंसे हुए थे, तो उनको भी एनडीआरएफ की टीम ने सलामती से निकाला गया है और सलामत जगह पे पहुंचाया गया है। कैमरा पर्सन पंकज मकवाना के साथ संजय टांक, न्यूज़ 18 गुजराती, बड़ौदा। और आगे बढ़ेंगे मरकज